राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्रपूते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और कमेंट में बताने के लिए जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। आज शुक्रवार का दिन है और शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी का दिन होता है। माँ लक्ष्मी धन की देवी है जो कि हमारे जीवन में खुशियाँ लेकर आती हैं। माँ लक्ष्मी जहाँ नहीं होती हैं वहाँ कुछ भी नहीं होता है, जीवन शून्य के समान हो जाता है। घर में ना कोई खुशी होती है, ना सुख होता है, ना शांति होती है, कुछ भी नहीं होता है। और जहाँ माँ लक्ष्मी की कृपा हो जाती है वहाँ आपको हर खुशी मिल जाती है। तो आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किन घरों में लक्ष्मी नहीं टिकती हैं और धन की देवी माँ लक्ष्मी को मनाने के सरल उपाय क्या हैं, किन बातों का हम ध्यान रखें जिससे कि माँ लक्ष्मी की कृपा हमें भी मिले। माँ लक्ष्मी की कृपा सबके घरों में हो और कोई भी अन्य धन को दुखी ना रहे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। इससे पहले आपसे एक प्रार्थना करते हैं कि अगर आपने अपने YouTube चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इम्पॉर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए अब प्रारंभ करते हैं वीडियो। जीवन में हमसे बहुत सी ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो कि हमें पता भी नहीं होता है। जाने अनजाने में वो गलतियां होने से माँ लक्ष्मी नाराज़ हो जाती हैं और अपनी कृपा रोक देती हैं, जिसकी वजह से घर में दरिद्रता आती है। ऐसे ही कौन से कारण हैं जिनको जाने अनजाने में हमसे जब हो जाते हैं वो कार्य और माँ लक्ष्मी की कृपा हमें नहीं मिलती है। घर में पहले से अगर अन्न धन होता है तो वो भी धीरे धीरे करके समाप्त होने लग जाता है। अचानक से हमारे जीवन में संकटों के बादल छा जाते हैं, दरिद्रता और गरीबी आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? चलिए, और ऐसा ना हो इसके लिए क्या करें, ये सारी बातें आप आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। माँ लक्ष्मी धन और वैभव दोनों देने वाली देवी मानी जाती हैं। महालक्ष्मी की कृपा जिस मनुष्य पर बरस जाए उसकी किस्मत बदल जाती है। पल भर में वह रंक से राजा बन जाता है। वहीं अगर माँ लक्ष्मी रूठ जाएं तो राजा को भी रंक बनते देर नहीं लगती है। हर कोई चाहता है कि जीवन में सभी तरह की सुख समृद्धि रहे, कभी भी सुख समृद्धि में कोई कमी ना आए, तिजोरी पैसों से भरी रहे, बटुआ कभी खाली ना रहे और जीवन विलासिता से बीते। लेकिन जाने अनजाने में कई गलतियां हो जाती हैं जिनकी वजह से माँ लक्ष्मी नाराज़ हो जाती हैं। चलिए अब हम पहली चीज़ आपको बताते हैं, क्योंकि वीडियो ऐसी बातों में बहुत अधिक लंबा हो जाएगा और फिर आपको प्रॉब्लम होगी कि इतना लंबा वीडियो कैसे देखें, कैसे सुने, है ना। तो जल्दी से बता देते हैं वो बातें। देखिए, बहुत सारे लोग जानते भी हैं और बहुत सारे लोग नहीं भी जानते हैं कि अक्सर क्या होता है, हमारे किचन में बर्तन जो होते हैं जूठे वो बिखरे ही रहते हैं, घर में बिखरे रहते हैं। कभी कभी होता है कि हम चाहें, क्योंकि घर में अगर 4 लोग हैं, अगर 6 लोग हैं या 3 लोग हैं, जितने भी लोग हैं उसमें सिर्फ एक व्यक्ति सिर्फ सफाई करने वाला है और बाकी सब इधर उधर फैलाने वाले हैं, तो बहुत मुश्किल होता है ऐसे घरों को संभालना। लेकिन फिर भी जो अच्छी महिलाएं होती हैं, जो गृहिणियां होती हैं, जो लक्ष्मी स्वरूपा होती हैं, वो इन बातों का फिर भी पूरा प्रयत्न करती हैं ध्यान रखने का। किचन में रखे बर्तनों का धन से बहुत बड़ा कनेक्शन होता है। घर के रसोई में जूठे बर्तन दरिद्रता की वजह बन जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जूठे बर्तन रसोई में कभी भी नहीं फैले रहने चाहिए, लेकिन आमतौर पर
घरों में रात को जूठे बर्तन सिंक में ही छोड़ दिए जाते हैं। सिंक छोड़ दीजिए, टेबल पर ही छोड़ दिए जाते हैं, बल्कि हर रूम में एक ना एक बर्तन जूठा मिल ही जाता है। ऐसा कई घरों में देखा जाता है। सबके लिए ये बात लागू नहीं होती है। बहुत सारे लोग रात को पूरा रसोई घर और पूरा घर साफ करके भी सोते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ घरों में ऐसा होता है। इस तरह का कार्य यदि घरों में होता है तो वहाँ माँ लक्ष्मी कभी भी टिकती नहीं है। पैसा आता तो है, पर वो ऐसे कामों में खर्च हो जाता है कि आपको उसका लाभ भी नहीं मिल पाता और पैसा खर्च भी हो जाता है, रुकता भी नहीं है। पहला तो ये कारण है। तो आप ध्यान रखें कि आपको अपने घर में जूठे बर्तन सिंक में मत रखिए। मान लीजिए मेड आती है, आपके यहाँ बर्तन ज़्यादा होते हैं, तो सारे बर्तनों को ऐसे ही पानी से धोकर किसी टब वगैरह में इकट्ठा करके रसोई से बाहर रख दें और रसोई साफ़ कर दें। अब बात करते हैं साफ़ सफाई से किस तरीके से क्या होता है। जिन घरों में सूर्यास्त के बाद साफ़ सफाई की जाती है, झाड़ू लगाकर कूड़ा बाहर निकाल दिया जाता है, माँ लक्ष्मी ऐसे लोगों से नाराज़ रहती हैं। माना जाता है कि झाड़ू में महालक्ष्मी का वास होता है। इसीलिए जो लोग सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाते हैं, उनके घर को छोड़कर माँ लक्ष्मी चली जाती हैं। अगर शाम को झाड़ू लगानी भी पड़े तो कूड़ा बाहर ना फेंकें और झाड़ू हमेशा छुपा कर रखें। झाड़ू के क्या नियम होते हैं, इसकी वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी। झाड़ू के विषय में बहुत ही सुंदर जानकारी दी हुई है। अगर आप चाहें तो जाकर चैनल पर चेक कर सकते हैं। सफाई भी बहुत अच्छी चीज़ होती है, लेकिन तरीका होता है उसका। गलत तरीके से की जाए तो वो सफाई भी धन हानि का कारण बनती है, माँ लक्ष्मी के क्रुद्ध होने का कारण बनती है। बहुत सारे लोगों को सफाई की लत लगी होती है, बीमारी होती है कि रात है तो भी झाड़ू लगाते हैं। रात को पहले तो देखिए कभी झाड़ू लगानी नहीं चाहिए। कोई इमरजेंसी में कभी साल में महीने में एक आध बार लगानी पड़ जाए तो अंदर ही कूड़ा रखें, कूड़े को बाहर ना डालें। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं सोने का नियम। ऐसा कौन सा है जो दरिद्रता लेकर आता है? कौन सा समय है ऐसा, कौन सा तरीका है ऐसा कि हमें नींद आ रही होती है, हम सो जाते हैं और उससे घर में लक्ष्मी माँ नाराज़ होती हैं। शास्त्रों के मुताबिक रात को सोना और सूर्योदय से पहले उठना सबसे उत्तम माना जाता है। लेकिन आजकल भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोग रात को जागते हैं और दोपहर तक सोते हैं। कुछ लोग तो आलस्य की वजह से भी ऐसा करते हैं। ऐसा करने वालों से देवी लक्ष्मी नाराज़ हो जाती हैं और घर में टिकती नहीं हैं। लोग क्या करते हैं कि मोबाइल में, टीवी में सीरीज़ देखते रहते हैं या मोबाइल देखते रहते हैं, उसमें बिज़ी रहते हैं और दिन में सोते हैं। रात भर वो पूरी जाग के बिता देते हैं। तो ये बहुत ही गलत तरीका होता है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज़ हो जाती हैं और घर में कभी भी धन की बरकत नहीं होती है, किसी चीज़ की बरकत नहीं होती है। धीरे धीरे करके दरिद्रता अपने कदम जकड़ लेती है घर के अंदर। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। रात को जल्दी सोना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए। वो बात अलग है कि काम करते करते थक गए, सुबह 4 बजे उठे हैं तो थोड़ी देर के लिए दोपहर में 1 घंटे के लिए लेट जाएं, वो अलग बात होती है। अब बात करते हैं कि जिस घर में बहू बेटियों का सम्मान नहीं होता है, वहाँ तो किस्मत खराब हो ही जाती है। महिलाओं को घर की लक्ष्मी कहा जाता है। जिन घरों में बहू बेटियों का अपमान होता है, उनको बात बात पर जलील किया जाता है, अपशब्द कहे जाते हैं, उन पर माँ लक्ष्मी अपनी कृपा कभी नहीं बरसाती हैं। महिलाओं के साथ मारपीट के अलावा गाली गलौज करना, कई लोग तो घर के बुजुर्गों की भी खूब बेइज्जती करते हैं। ऐसे घरों से माँ लक्ष्मी सदैव ही दूर रहती हैं और आती भी हैं तो आकर चली जाती हैं, टिकती नहीं है। सदैव ही अपने घर की बहू बेटियों का सम्मान करना चाहिए, माँ का सम्मान करना चाहिए और कभी किसी को गाली गलौज नहीं करनी चाहिए, ना ही हाथ उठाना चाहिए। अपनी पत्नी को लक्ष्मी स्वरूपा मानकर उसका सम्मान करें और कभी भी कोई भी ऐसा शब्द ना बोलें जो उसके हृदय को दुखाए। अगर आप इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देंगे तो माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव ही बनी रहेगी। अब हम बात करते हैं, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग चूल्हे पर जैसे सब्जी बनाई
तो कढ़ाई में बनाई सब्जी, कढ़ाई से निकाल ली लेकिन कढ़ाई गैस पर ही छोड़ दी। इसके बाद रोटी बनाई, रोटी का तवा गैस पर ही छोड़ दिया। रसोई गैस पर जूठे बर्तन छोड़ना बहुत ही गलत होता है। ना ही कभी चूल्हे पर खाली बर्तन रखा जाना चाहिए और ना ही जूठा बर्तन रखा जाना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि आपने चूल्हे पर बर्तन चढ़ा दिया और काम हो ही नहीं रहा है, ये गलत तरीका होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि खाली बर्तन गैस पर रखने से घर में दरिद्रता पनपती है, ऐसी जगह कभी भी बरकत नहीं होती है। अब बात करते हैं कि घर का जो उत्तर दिशा में जो कोना होता है वहाँ पर कभी भी कूड़ा कचरा नहीं रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इस दिशा में माँ लक्ष्मी और कुबेर देवता का वास होता है। इस दिशा में कभी भी कोई बेकार सामान नहीं रखना चाहिए। उत्तर दिशा को सदैव साफ सुथरा रखना चाहिए, वरना माँ लक्ष्मी कुबेर देवता नाराज होकर घर से चले जाते हैं। घर का उत्तर का कोना आप सदैव ही साफ सुथरा रखें, किसी तरह का कबाड़ वहाँ इकट्ठा ना होने दें। अब हम आपसे बात करते हैं जो घर में हमारा धन रखने की स्थान होता है या फिर हमारे ज्वेलरी वगैरह रखने का स्थान होता है। किसी किसी घर में तो तिजोरियां होती हैं, लेकिन कहीं कहीं पर तिजोरी नहीं होती हैं, तो वो कोई अलमीरा वगैरह में, किसी बक्से में, किसी अलमीरा में, किसी बॉक्स में करके धन रखते हैं। ऐसे में आपको इस बात का ध्यान रखना होता है। और हाँ, जो आप पॉकेट में पर्स रखते हैं उस पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। पहले बात कर लेते हैं तिजोरी या फिर धन रखने का जो स्थान होता है उसके विषय में। कभी भी भूल कर भी घर की तिजोरी को जूठे हाथ से नहीं छूना चाहिए। तिजोरी वह जगह है जहाँ मनुष्य अपनी मेहनत की कमाई को रखता है। यहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है। जो लोग झूठे हाथों से तिजोरी छूते हैं या गंदे हाथों से, उनसे माँ लक्ष्मी नाराज़ हो जाती हैं और उस जगह पर ज़्यादा समय तक नहीं टिकती हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। और बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो अपना बटुआ जो कि वो अपनी पॉकेट में रखते हैं, उसमें क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और उसमें पैसे, भगवान की फ़ोटो, सारी चीज़ें उसमें होती हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, कहीं भी रख के छोड़ देते हैं। इधर डाला उधर डाला, खाते हुए उन्हीं हाथों से छू लिया, जूठे हाथों से वॉशरूम से निकल के छू लिया। ये तरीका ठीक नहीं होता है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज़ हो जाती हैं। आप जब भी ऑफिस से आएँ अपने बटुए को किसी अलमारी में रखें ताकि हर व्यक्ति की नज़र उस पर ना जाए। जैसे आपके यहाँ मेड आ रही है, कोई मिलने वाला आ रहा है, किसी की भी नज़र नहीं पड़नी चाहिए। बटुआ हो या फिर तिजोरी हो, जितनी भी चीज़ें होती हैं जहाँ आप धन संचय करते हैं, उस चीज़ को, आपको उस वस्तु को सबकी नज़र से दूर रखना चाहिए। ऐसी चीज़ों पर किसी की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप चाहे जितना भी कमाएं, कभी भी आपके पास पैसा नहीं रुकेगा। भले ही आपके रिश्तेदार क्यों ना हो, आपके घर के लोग क्यों ना हो, पर बटुआ है अगर आपका या तिजोरी है, उसे कभी भी किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। वो आप अपना संभाल कर रखिए, ना ही उसमें किसी बाहर के व्यक्ति के हाथ पड़ने चाहिए। इन कुछ बातों का ध्यान रखिए। अब हम बात करते हैं कुछ उपायों के विषय में कि यदि आपके घर, पहले तो जो हमने बातें बताई हैं इन पर ध्यान दीजिएगा, इन चीज़ों में सुधार कीजिए। अगर इस तरह की आदतें हैं आपके घर में, किसी के भी अंदर, आपके अंदर, या इस तरह का कुछ भी है, तो आप उनमें सुधार कीजिएगा, ठीक है। और सब कुछ ठीक है, फिर भी माता लक्ष्मी की कृपा ठीक से नहीं हो रही है, तो उसके लिए हम यहाँ कुछ उपाय बता रहे हैं। आप इन उपायों को करके, अचूक उपाय हैं ये धन प्राप्ति के, तो ध्यान से सुनिएगा और कीजिएगा। माँ लक्ष्मी की कृपा अगर पानी है तो शुक्रवार का व्रत सबसे फलदायी होता है। इस व्रत को सच्चे मन से रखने पर माँ अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। इस व्रत को करने की विधि क्या है, कब से प्रारंभ करें, कितने व्रत रखें, इसकी पूरी जानकारी हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी। माँ लक्ष्मी की पूजा के समय उनको कमल का फूल चढ़ा सकते हैं तो अवश्य चढ़ाएं। सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं या फिर आप घर में खीर बनाकर माँ को हर शुक्रवार को भोग लगाएं। शुक्रवार को काली चींटी को आटे की मीठी पंजीरी बनाकर खिलाएं। इससे ज़िंदगी में आ रही परेशानियां भी कम होती हैं और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। माँ लक्ष्मी का पसंदीदा पौधा होता है मोर पंख।
मोरपंखी का पौधा घर में लगाएं, इससे बरकत आने लगेगी। माना जाता है इस पौधे को घर की उत्तर दिशा में लगाना शुभ होता है। घर के मंदिर में माँ लक्ष्मी और कुबेर देवता की फ़ोटो जरूर रखें। रोज़ाना नियम से उनकी पूजा करें, इससे घर में रुपए पैसे की कमी नहीं होगी। घर को हमेशा साफ सुथरा रखें और रसोई में रात को कभी भी जूठे बर्तन ना छोड़ें, इससे माँ लक्ष्मी आप पर अपनी कृपा सदा ही बनाकर रखेंगी। आप इन उपायों में से कोई भी उपाय करके देखिए, आपको लाभ निश्चित ही मिलेगा। जब आप कोई भी उपाय करते हैं तभी आपको पता चलेगा कि वो उपाय कितना कारगर है, तो उपाय अवश्य ही कीजिएगा। साथ ही कनक धारा स्तोत्र का पाठ आप अगर कर सकते हैं तो प्रतिदिन करें, और नहीं कर सकते हैं तो कम से कम शुक्रवार के शुक्रवार कनक धारा स्तोत्र का पाठ अवश्य ही करें। आज की वीडियो अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगे, अगर थोड़ी भी हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो में क्या चीज़ अच्छी लगी, या फिर आप उपाय करें और फिर मुझे बताएं कि आपको उन उपायों से लाभ मिला या नहीं। आपको लाभ अवश्य मिलेगा। विश्वास के साथ, पूर्ण भक्ति और श्रद्धा के साथ उपाय कीजिएगा। और ऐसा नहीं है कि एक बार का उपाय करके ही आपको लाभ मिल जाएगा। उपाय आपको लगातार करने पड़ेंगे हर शुक्रवार को। और घर के जो नियम है वो तो रोज़ के नियम होते हैं, उन पर तो ध्यान देना ही होगा। उपाय आप करते रहिए, आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा, ये गारंटी है। कनक धारा स्तोत्र का पाठ भी कीजिएगा। खीर और कनक धारा स्तोत्र ये कार्य आप हर शुक्रवार को कीजिए, नियम बना लीजिए। तो वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे लाइक कीजिएगा। मम्मी पापा भाई बहन फैमिली फ्रेंड सबके साथ शेयर कीजिएगा। अरे अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई, रुकिए, पहले एक लाइक तो कर दीजिए। लाइक करके कमेंट भी कीजिएगा। जय माता की राधे राधे ही लिख दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं आपसे नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक सब लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। जय माता की राधे राधे।